जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः। कांदं मोक्षदं शिव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द गणों प्रक्षालित सकल भूतल मल कलंका मनुपासी तीर्था सरस्वती हरितोन्दृता अज्ञान तिमिरांधना ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरं येनितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परमपराचार्य गुरुवे नमः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जयेन्द्रमस्तु मंगलम। नमः समय साराय सानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षते। आज धर्म का दिन है। आजकल जगह जगह घर घर में बच्चे का नाम आरजव रखने लग गए हैं। क्या नाम है बाबू जी? हाँ, क्यों रखते हैं? क्योंकि जब तक सांप भी अपने घर में प्रवेश नहीं कर सकता है, उसको सीधा होना पड़ता है, तब घर में प्रवेश करता है। सही बात है। तो आर्जव धर्म की शुरुआत ही नहीं हुई जीव की क्रिया में, तब तक वो मायाचार में मगन है। और भ्रम ये है कि मेरे मायाचारी से दूसरा ठगा जाएगा। वो तो ठगा जाए, पर जैन धर्म में दिगंबर मुनिराज, अनंत भगवान या कोई ज्ञानी नहीं ठगाएगा, उसकी बातों में नहीं आएगा। वो कितने शास्त्र पढ़े, कितना बड़ा विद्वान हो जाए, उसकी कोई कीमत नहीं है। इसलिए आर्जव धर्म की शुरुआत जीव की पर्याय में कैसे हो, अर्थात उसको कैसे समझना है कि वो अनादि अनंत है, गुणों का निधान है, परम पवित्र है, ऐसा अपनी आत्मा को जाने बिना आर्जव धर्म की शुरुआत नहीं होती है। देवधनी का सार है। सरल परिणामी होगा, मायाचार रहित, तो ये बात गले उतरेगी उसको। द्रव्यलिंगी मिराज अनंत बार बना है, लेकिन नहीं समझा तो नहीं समझा। सरल बहुत है। इसलिए आचार्य परमात्मा कुंदाचार्य देव नियम साजी शास्त्र में ये कलश लेना चाहते हैं। उसके टीकाकार पद्म मलधारी देव हुए हैं, वो ये कलश रचते हैं। भाव कुंदाचार्य का है और कलश देने वाले पद्मनंदी आचार्य हैं। पहले कलश पढ़ो। एक तो पर्याय अपेक्षा से सारभूत मोक्ष पर्याय है। संबंध निर्जरा तो अधूरी पर्याय है, मोक्ष पर्याय पूर्ण पर्याय है। और वहां विकल्प का, क्लेश का, दुख का बिल्कुल भी अंश नहीं है। इसीलिए अनंत सुख भोग रहे हैं अनंत भगवान सिद्ध भगवान।
जैन शास्त्र में प्रयोजन ये है कि हर संगी पंचेंद्रिय चार गति में कहीं भी हो, उसकी पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद, आत्मानुभूति, अपनी आत्मा की पहचान, अपनी आत्मा पे अहम बुद्धि हो जाए, देह की छूट जाए, परिवार की, राग देश की, ये भी छूट जाए, अकेला अपना आत्मा है, सिद्ध भगवान जैसे ही है, बना बनाया है, अकृत्रिम है, ऐसा जीव को अपनी परिणति में अपने द्रव्य का विश्वास बैठ जाए। विश्वास का नाम ही सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है। ज्ञान अपेक्षा से सम्यक ज्ञान है, श्रद्धा अपेक्षा से सम्यक दर्शन है। और दो काम होने पर पर्याय में अतीन्द्रिय शांति, सिद्ध भगवान की जाति का हर क्षण भोगने लग जाएगा जीव। कितना सरल, इतना समझ में आया कि अनंत भगवान अनंत सुखी है। देह तो उनको भी है, लेकिन देह की ममता नहीं है। एकता बुद्धि तो चौथे गुणस्थान में छूट गई थी, लेकिन ममता बाकी रहती थी। एकत्व अलग बात है, ममत्व अलग बात है। एकत्व छूटे बिना ममत्व तो बिल्कुल ही नहीं छूटता है। अपने से भिन्न अन्य जीव में कोई भी हो गया, उनके साथ अपनापन 100% ही मान ले तो मिथ्यात्व के साथ एकत्व चल रहा है। भेद ज्ञान होने पर जिन्हें भगवान आत्मा से सुखी हो रहे हैं और उनकी दीर्घनी में जगत के हर आत्मा को परमात्मा कहा गया है, उनके जैसा ही जीव विराजमान है। ज्ञान दर्शन सुख वीर का पिटारा, अद्भुत पदार्थ परम पवित्र और गजब ये है कि मुक्त ही विराजमान है जीव, बंधा है ही नहीं। ऐसी प्रतीति जीव को हो जाए तो उसका मोक्ष मार्ग भी शुरू होगा और मोक्ष की गारंटी है। इतना सरल ये धर्म है। कोई भी जीव हो, कठिन क्यों पड़ गया कि ये जो पर्याय की बात है एक समय की, वो द्रव्य की बात समझे बिना निर्मल पर्याय की उत्पत्ति नहीं होगी। और अहम पना भी द्रव्य स्वभाव में आना चाहिए। पर्याय मात्र का अहम पना टूट जाना। मेरी पर्याय तो है पर मैं नहीं हूं। और ये अनादिकाल से सुनी नहीं, बहुत बड़ी बात है ये, छोटी बात तो है नहीं। बोलना सबसे सरल है और मानना जानना महापुरुषार्थ है जीव। सारी विचारधारा अनादिकाल की एकदम उलट गई थी, विचारधारा ही पलट जाती है। इसलिए कलश देते हैं। देखो 38वीं गाथा की टीका पूर्ण करते हुए टीकाकार मुनिराज से पद्म प्रलम्भारी देव श्लोक कहते हैं। आचार्य कोई बात कहते हैं तो चौथे पांचवें छठे गुणस्थान वाले सबको सुनना चाहिए ध्यान से। ये भ्रम हटा देना चाहिए कि मैं बहुत जानता हूं। भावलिंगी संत को भी हटा देना चाहिए। तो चौथे पांचवें गुणस्थान वाले तो बहुत नीची दशा वाले हैं। कलश पढ़ो, पढ़ लिया। तो कैसा है आत्मा कि सर्व तत्वों में सार है। तत्व कौन से? सात। हाँ हाँ, और ये तो है, लेकिन इस बात को समझाने के लिए व्यवहार की उत्पत्ति होती है। इसलिए वो दो पदार्थ कहे जाते हैं, पाप और पुण्य। वो इसलिए कहे जाते हैं कि निश्चयाभासी बहुत जल्दी बनता है। जो इतनी सरल बात है, अपना आत्मा है, वही परमात्मा है, बस सुन लिया। और क्या, तो उसको 6 आवश्यक होना चाहिए, वो भी पता नहीं। और मुनिराज क्या होते हैं वो भी पता नहीं। अरण्य से भगवान क्या होते हैं ये भी पता नहीं। अति विनयवंत होता ही नहीं अज्ञानी।
क्योंकि उसको कुछ दिखता नहीं है, मोह में डूबा हुआ है, तो उसको कुछ सूझ नहीं पड़ती है कैसे भगवान है, न कैसा धर्म है, न वितराग भाव क्या है, समर क्या है, निर्जरा क्या है, मोक्ष क्या है, कुछ भी नहीं समझता है वो। ऐसा जीव और उसको आत्मा परमात्मा है ये बात गले उतरे तो सम्यक दर्शन पैदा हो। कैसे बोले तो एकता टूटे बिना ममता तोड़ो, पहले मुनिराज बन जाओ, क्या करेगा जाके? ऐसे थोड़ी मुनिराज बनते हैं। अनंतानुबंधी प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान ये तीन कषाय का अभाव होने पर ही बनते हैं। और अबुद्धि पूर्वक तो चलता है 9वें गुणस्थान तक, 8वें गुणस्थान तक है, 9वें गुणस्थान तक परिग्रह संज्ञा है, 10वें गुणस्थान तक लोभ चलता है, मेरे जल्दी मोक्ष हो, ये लोभ चलता है, ये रोकता है मोक्ष की भैया को। घबराना नहीं है, ये बात समझना पड़ेगी जीव को। जल्दी का काम नहीं है। अगर अपने को सुखी करना है, सच्चा सुख भोगना है, तो ये बातें समझना पड़ेगी। क्यों नहीं समझ पाता है? क्योंकि अनादि की पर्याय बुद्धि है उसको, वो पर्याय में मायाचारी जबरदस्त रोग है जिसका जीने आ जाओ। वो बोलने में समझता है कि मैं सब समझ गया हूँ, या दूसरे को सुनाता हूँ तो समझ गया हूँ, या चौथा पांचवा स्थान हो जाए तो बहुत ज्यादा करने की बात नहीं है। मुनिराज हो जाए वो भी अति विनयवंत होकर के और गुरु की बातें सुनते हैं या समक्ष में बैठते हैं। अति विनयवंत सुभव अम्बुज प्रकाशन, बहुत विनयवंत जीव का ज्ञान रूपी कमल खिलेगा और बढ़ते बढ़ते मोक्ष तक जाएगा। पर शर्त है कि अति विनयवंत हो। और आज जब धर्म नहीं शुरू होता है तब तक वो ये बात बिल्कुल नहीं समझता है, समझेगा भी नहीं। इसलिए क्या करें? तो पहले उठाते हैं जैन धर्म में आत्मा परमात्मा है, आत्मा उपादेय है, आत्मा अनादि अनंत है, आत्मा गुणों का खान है, आत्मा मुक्त ही विराजमान है देह में। देह नहीं है जीव। सबसे पहले में पहली ये सुनना पड़ेगा, क्योंकि देह में हूं यह नींद बहुत गहरी है। और देह को मानेगा तो परिवार को मानेगा, घरवाली को मानेगा, पुत्र आदि को मानेगा और उसमें डूबता रहेगा। फिर 84 लाख करने में भटकता रहो, कब दिगंबर जैन धर्म मिलेगा। अति विनयवंत होना बहुत जरूरी है और वो हो नहीं सकता है सम्यक दर्शन बिना। और सम्यक दर्शन ये सर्व तत्वों में सार अपना शुद्धात्मा है, ऐसा माने बिना सम्यक दर्शन कैसे होगा? सुने बगैर भी नहीं होगा। इसलिए सर्व तत्व में जो एक सार है वो जीव तत्व है, जीव की पर्याय नहीं। जीव तत्व में जीव द्रव्य को कहना चाह रहे हैं, पर्याय को भी तत्व कहा है, लेकिन वो बात अभी यहाँ नहीं है। आगे गाथाएं आएगी बहुत सारी, उसमें आएगी बातें पर्याय की। अभी एक बात द्रव्य की सुनना चाहिए, क्योंकि जैसा सिद्ध भगवान है वैसा ही जीव अभी विरासता है देह में। और ये बात समझे बिना आर्जव धर्म शुरुआत नहीं होगी तो मायाचारी चलेगी। और मायाचारी जिसको है उसकी माँ भी पहचान जाती है कि बहुत मायाचारी है, और जगत में उसकी मायाचारी तत्काल प्रकट हो जाती है। तो कोई भरोसा नहीं करेगा उसका, नहीं करेगा, उसकी माँ भी नहीं करेगी, कोई नहीं करेगा। मालूम पड़ गया एक बार भी संगी पंचमी समझ जाता है, कोई नहीं, ये मायाचारी है, बोलता क्या करता क्या, बात क्या करता है, बात कैसी करता है, उसके कोई भरोसा नहीं करेगा। और उसकी जो जड़ है वो मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व है वो देह में मां परिवार मेरा है, इस बुद्धि में बेचारा जीव अनंत काल से भटकते भटकते कनक कैसे दिगंबर धर्म में आ गया है। अब फिर भटक जाए ऐसा जैन शासन में बर्दाश्त नहीं बात है।
क्योंकि और कोई शरण ही नहीं है, कहाँ जाएगा बेचारा जी। इसलिए सर्व तत्व में अनादि अनंत आत्मा ये एक समय की पर्याय से भी ज्यादा बहुत बड़ा सारभूत है। एक क्षण की पर्याय है समझ लिया मत, और आत्मा अनादि अनंत है। अब कौन बड़ा है? इधर महिलाओं से पूछना पड़ेगा, कौन बड़ा है? आत्मंत देव क्यों? तो ये संभव मेरा मोक्ष, ये बात समझ जाना चाहिए। बोलना सरल है, इतने में तो जीव को आत्म ज्ञान पैदा हो जाएगा, और आत्म ज्ञान हुआ कि अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद पर्याय में प्रकट हो जाएगा। समुद्र तो खुद ही जीव, आनंद का, सुख का, शांति का, वीर्य का, प्रभुता का, सच्चता का, अनंत गुणों का भेद पिंड है जीव। मति शुद्ध अवधि मनो पर केवल ज्ञान, ये तो एक समय का ऊपर ऊपर है, ये तो ज्ञान समुद्र है। इस ये पर्याय की बात को गौण करते हैं। अभी आगे गाथाएं आएंगी, सब पर्याय की भी बात करेंगे बहुत, लेकिन द्रव्य की बात पहली है। और आर्जव धर्म की बात चलती है तो मायाचार्य ने उसका काम नहीं है, उसको सीधा होना पड़ेगा घर में जाना है तो, इसलिए मायाचारी छोड़ करके अनादि अनंत आत्मा हुए बोलना अलग बात है, और समझ जाना अपने को अलग बात है। यही सारभूत शुद्धात्मा देह में विराजमान, और समस्त नष्ट होने योग्य भावों से दूर है। ये समस्त कौन से आश्रम बंद सम्मान, उसके 57 भेद है आश्रम बंद के, 57 भेद से रहित है। आश्रम से तो फिर संवर है, अनंत गुणों का रस है संवर में, उससे भी भिन्न है। निर्जरा है, बहुत तेजी से शांति बढ़ती जाए, उससे भी भिन्न है। और मोक्ष की पर्याय हो अनंत सुख भोगना, उससे भी भिन्न है। वो तो एक समय की चेहरे पे प्रसन्नता नहीं दिखती है, दिखनी चाहिए। कैसे दिखाएं? इतना बात बोलते रहेंगे, चेहरे पे प्रसन्नता दिखे तो आगे बात भी चले, नहीं तो नहीं चलेगी। अपनी बात है, अपनी बात है। बोलना सरल है, अपनी बात तो अपना नाम हो तो अपने नाम में हो तो अपनी गाय की बात। आगे 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 बहुत जगह श्रोता के पीछे, वक्ता के पीछे नहीं होना बच्चों। प्रकाश इधर आगे बहुत जगह भाई, आगे आओ यार, पीछे क्यों बैठते हैं? आगे है ना सुनना, माइक पे सीटी आती तो बंद करना पड़ता। अरे तू तो बैठ जाए माइक के पीछे में, वक्ता के सामने ये डरता है। ये बोलना याद हो गया ना, कभी दूसरे की सुनने लायक रहा नहीं, सुना था तो जोर जोर से। बहुत कठिन है, एक जगह छोड़ देना चाहिए अपने को बोलना, यहाँ सुनने की आदत डालो। तो सुनेगा तो तत्काल सुख होगा। मस्त जो नष्ट होने योग्य भाव है, उसमें जो शुद्ध भाव है, अपना मोक्ष वाला भाव है, जो तो वैसा का वैसी हो रहा है, होता नहीं, उससे होगा वैसा का वैसे होने वाला, जो प्रभु में वैसे होना और अनंत काल तक वैसे रहना, इसलिए भिन्न है कि वो एक समय का है। पहली बात, भले कंटिन्यू चले लेकिन फिर नया नया है। जैसे भोजन करते हैं तो रोज नया नया स्वाद आएगा कि नहीं आएगा? एक सरीका आ रहा है। कैसे आएगा एक सरीका? कल जैसा नहीं आता, वो गहराई में सोचता नहीं। कल जो खाया था और आज जो खाया है, परिणाम में बहुत फर्क पड़ गया। आइटम बदल गई, स्वाद बदल गया। तो स्वाद भी नहीं बदला और आइटम भी नहीं बदली। हाँ, ये बात सही है, लेकिन वो तो एक समय का है और वो फिर चलेगा ऐसा कैसे अनंत काल तक। अनंत स्थित भगवान के
परिणति में सारे विभाव खत्म हो गए हैं, संजलन कषाय भी खत्म हो गई। अंतिम संजलन कषाय जो भावलिंगी संतों को ठेठ 10वें गुरुस्थान तक चलती है, जब वो भी खत्म हो तब 12वें गुरुस्थान होता है, तब वितराग होती है पर्याय, और तब अनंत सुख पैदा होता है। इतना सिद्धांत समझना चाहिए, क्योंकि अनादि का मामला है कि जीव को भटकने के बहुत रास्ते दिखते हैं अलग अलग, इसलिए ध्यान से सुनना चाहिए ये बात। कम से कम इतना तो सुनना चाहिए कि द्रव्य की बात है कि पर्याय की बात है। नहीं समझ में आए तो पूछ लेना चाहिए, विरोध नहीं करना चाहिए, डेढ़ अकल नहीं बताना चाहिए। आचार्य के सामने विनयवंत होना चाहिए। आचार्य कह रहे हैं और वो खुद अपने को भी कहते हैं, ऐसा नहीं कि सब कहते हैं। एकांत द्रव्य की बात कहेंगे, सम्यक एकांत हो तो द्रव्य की बात है, मिथ्या एकांत नहीं, इसमें फर्क पड़ गया। सम्यक एकांत तो सम्यक दर्शन बिना होता ही नहीं है, सम्यक ज्ञान बिना सम्यक एकांत होता ही नहीं है। वो अनेकांत जानता ही नहीं है, अनेकांत की श्रद्धा ही नहीं उसको, खाली बोलता है, उससे कोई थोड़ी अनेकांत हो जाता है। उसके भाव भाषण में अनेकांत का आना चाहिए ना, पर्याय और द्रव्य। तो पर्याय एक समय की, मैं द्रव्य अनादि अनंत हूं, ऐसा अनुभूति आया कि अनुभूति प्रकट होती जीव को, और अनुभूति प्रकट में तब तक एकांत में ही है। सारा जगत तो है, पर जे में भी भले द्रव्यलिंगी मीराज बन जाए, वहां भी एकांत ही चल रहा है। बस देह की क्रिया करो, पुण्य करो। अरे पुण्य से धर्म होता ही नहीं है, धर्म तो आत्मा का स्वभाव है, और आत्मा में लबालब समुद्र भरा है जीव, सुख की खान है हर आत्मा। जरा बोला हुआ है तो क्या हुआ है, तो आत्मा तो परिपूर्ण है आत्मा, यही सारभूत है। एक समय की पर्याय सारभूत पर्याय अपेक्षा से बात है। वो यहाँ पर पर्याय को बिल्कुल भूल जाना है, गौण करना है, भूल नहीं जाना है। द्रव्य की मुख्यता से तो गौण करो उसको। यहाँ पर जो आचार्य कहना यहाँ मुख्य कराना चाहते हैं, वो पर्याय को भुला देना चाहते हैं। नहीं गुण, हाँ द्रव्य दृष्टि से भूला देना चाहते हैं, लेकिन पर्याय अपेक्षा से गुण करना चाहते हैं। और मुख्य गुण सम्यक दर्शन बिना होता नहीं जीव के। एकांत में है ना, जीव निश्चयवासी बनता है, या तो व्यवहारावासी बनता है, पढ़ने करे जाओ, या उभयावासी बनता है। 6 आवश्यक भी करो और उसको भी उपाधि मानो, आत्मा को भी उपाधि मानो। दो कैसे रहे, एक ज्ञान में 2 तलवार थोड़ी चलती है। सम्यक संगम जो है अभी सम्यक दृष्टि नहीं हुआ है, लेकिन वो गंभीरता से द्रव्य की बात द्रव्य में, पर्याय की बात पर्याय में विचार करने लग गया है। विचार करेगा तो कभी निर्णय भी करेगा, विचार ही नहीं करेगा तो निर्णय तो कैसे करेगा। और निर्णय बिगड़ सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान होगा ही नहीं। और निर्णय ऐसा होना जैसा शिव भगवान के, ऐसा थोड़ी चलता पोल, क्योंकि शिव भगवान की आत्मा और अपनी आत्मा में कोई अंतर ही नहीं है। और अपने को आत्मा मान लिया, निर्णय में आ गया जीव को, तो उसके पर्याय में अतीन्द्रिय आनंद शुरू हो जाता है। इतना ही सरल है, इससे कठिन नहीं है किसी भी जीव के लिए। इसलिए अभी गौण कर रहे हैं पर्याय को, द्रव्य को मुख्य कर रहे हैं, क्योंकि खजाना है, समुद्र है, और वो एक समय की लहर है मात्र। उसकी पर्याय हो, वो भी लहर ही है ना एक समय की, वैसे की वैसी अनंत काल चलेगी, साधी अनंत अनंत काल चलेगी। जब से शुरू हुई मोक्ष की पर्याय, वो अनंत अनंत काल तक चलेगी, वैसी की वैसी, पर वो की वही नहीं है। अब कौन बोल देगा कि सबसे सारभूत क्या है? कौन बोलेगा? मेरे को नाम लूंगा जब बोलेंगे क्या? हिम्मत करो, बोलो। क्या नाम आपका है? अच्छा, क्या कहना आपका? घबराओ मत, घबराओ मत बिल्कुल। सारभूत क्या है? क्या है?
हैं? मेरी आत्मा, मेरी आत्मा, कह रहे हैं भगवान। मेरी आत्मा। हाँ, लगाओ जो अरे भगवान तो पर्दे हैं, अपनी आत्मा अलग है, उनकी आत्मा अलग है। तो उनकी आत्मा सार्वभौत उनके लिए है, अपनी आत्मा अपनी आत्मा है। इतनी सरल तो बात है। ऐसा माने तो सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो जाता है और अतीन्द्रिय आनंद की धारा असंख्यात प्रदेश में बरसने लग जाएगी। समुद्र में से ऑटोमेटिक बरसती है, वो आती है ना, क्या बोलते हैं उसको, लहर आती है ना जोर से, समुद्र ज्वार भाटा। हाँ यार, कौन बोला है? जो गोवा जाते हैं, मुंबई जाते हैं, वो देखते हैं लहरें। नहीं, समुद्र गया हो ना, बंबई गया हो, समुद्र देखा हो, ऐसा जोर से उछलता है, लहरें सब कनक आ जाती है, वो उछल करके यहाँ तक आकर के जोर से जो खड़े हो ना बाहर, उसमें गीले हो जाते सब। तो वो बाहर से नहीं आया, हवा से नहीं आया है, वो अंदर से आया है। ऐसे बाहर से नहीं उछलेगा, उसके अंतर में जब से जैसा उसको आत्मा है अपन अनादि अनंत, उछल जाएगा अंदर, एकदम प्रसन्न चित्त हो जाए, उसके पर्याय में आनंद का जन्म हो जाए, उछलेगा वो, अब नहीं रुकेगा, उछाल बढ़ते चले जाएगा और आनंद सिद्ध हो जाएगा। इतना सरल है जन करो, खाली आत्मा में हूं इतना समझ लेना, मायाचारी छोड़ना पड़ेगा। पोल नहीं चलती जैन शासन, एक एक गुण स्थान में क्या क्या होता है वो सब जिनवानी देख रही है। जिनवानी को नहीं ठग सकते आप, जिनवानी को ठगने गया तो खुद ठगा रहा बुरी तरह से। मंजूर करना चाहिए, अपनी पर्याय में अपराध हो रहे हैं तो मंजूर करो ना कि हाँ मैं दुष्ट हूं, अपराधी हूं, बोलने में क्या तकलीफ। हाँ, आलोचना पाठ किसको सुना रहे? भगवान को। किसको सुना रहे? स्वयं को सुना रहे। हाँ हाँ, मैं दुष्ट अपराधी, तस जीवन राशि विराधी, थावर की जतन कीनी और मैं करुणा नहीं लीनी। मेरे अवगुण में चितारो आप, तो मेरे में तो बहुत अवगुण है, आप तो अपने विरध निहारो, तो आपने केवल ज्ञान में जो देखा है मेरे को बस आप तो वो बताओ, मेरे अवगुण रहने को आप तो आप मत देखो, भगवान से कहते हैं। तो भगवान को तो दिखते ही है, तुम रोको तो दिखेंगे ऐसा तो नहीं, भगवान तो केवल ज्ञानी। अपनी परिणति में कैसी मायाचारी चलती है, भगवान को दिखता है कि नहीं? बोले क्या, वचन क्या, करे क्या। तो सात तत्वों में, 9 पदार्थों में सब में सारभूत शुद्धात्मा है। ये आत्मा जो देन है, अभी भी ऐसा है, निगोद में भी ऐसा था, सिद्ध में भी ऐसे ही रहेगा, तीनों काल एक रूप रहता है। अब भव्य का भी है पर वो समझेगा नहीं कभी भी, और भव्य तो कभी भी समझ जाएगा, ज्यादा जरूरत नहीं उसको। भव्य जीव को एक समय लगेगा समझने में, बाईस शर्तें की मायाचारी छोड़ दे तो समस्त नष्ट होने योग्य जो भाव है उससे दूर हूं का मतलब भिन्न हूं मैं। दूर का मतलब बहुत दूर नहीं, अभी भिन्न हूं उससे। पर्याय में जितने भी भाव हो सकते हैं, निर्मल हो कि मलिन हो, अपूर्ण हो कि परिपूर्ण हो, ये एक समय का है। और मैं आत्मा अनादि अनंत हूं, अनादि अनंत के सामने एक समय का भाव। दूर का मतलब ये भिन्न है, मेरे द्रव्य से, मेरे आत्मा से ये भिन्न है। भिन्न में कमर टूट जाएगी उसकी। और अगर थोड़ा सा भी दया करी पुण्य भाव पे या पाप भाव पे या कषाय पे, अनंत अनुबंधी, प्रत्याख्यान अप्रत्याख्यान, संजलन कषाय तो भी दुष्ट तो है ही, दुख देती, भले मुनिराज को होती है तो भी दुष्ट तो है, उससे भिन्न हूं मैं। कैसा है ये जीव कि जिसने दुर्वार काम को नष्ट किया है, अर्थात काम भाव माने इच्छा सागर, इच्छाएं प्रवेश ही नहीं करती है जीव में। ये ऊपर ऊपर है पंक्ति में, अंदर घुसती नहीं है।
मुर्दा होता है ना, मुर्दा, तो अंदर डूबेगा नहीं, वो ऊपर ऊपर तैरेगा, तैरना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिक डूब ऐसा स्थिति है। क्या विचार चल रहा है? आपने बताया वो बात सत्य है। अपन कौन बताने वाले, आचार्य बोल रहे हैं तो कौन कुंडाचार्य के शब्द है, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो यहाँ पर धर दे उसका खुलासा कर रहे हैं। बाकी की क्या ताकत है, चौथा पांचवा गुण स्थान, छठा गुण स्थान, तो बड़े बड़े आचार्य ले बैठे हैं, अनंत भगवान की बात बता रहे हैं। उनका कहना है कि मेरी परिणति में भी आश्रय तो चल रहा है, मुनिराज को, आचार्य को भी चल रहा है, क्योंकि आश्रय जिसको नहीं चलते वो तो अनंत होते हैं। इतना समझना चाहिए। आश्रय माने विकल्प, आकुलता, क्लेश, दुख चल रहा है पर्याय, वही नहीं दिखे उसको आत्मा कहां से दिखेगा? जो प्रकट पर्याय में चल रहा है वही नहीं दिखना रहा उसको, तो आत्मा कैसे देखेगा? जी चल रहा है कि नहीं मुकेश? क्या चल रहा है? संकल्प विकल्प, क्या संकल्प चल रहा है? बोल, तब तक उलझे रहोगे। संकल्प विकल्प बोल, बोल के रहे तुम। संकल्प विकल्पों में जिया कब तक उलझेगा, संसार विकल्पों में। ये जो भोपाल वाले, क्या नाम छोटा था, राजमल को यहाँ इस मंदिर में आए थे। खूब अच्छे नाचते। हाँ, तो वो जो है ना भगवान के सामने ऐसा नृत्य करे और ये भजन भी बोले कि मैं तो अनादिकाल हो गया, अभी भी ये मेरे विकल्प जाल में उलझ रहा हूँ और समय दर्शन बिना टूटेगा नहीं। तो आचार्य कहते हैं ना कि मैं कब तक उलझूंगा, और मेरे अनादिकाल तो हो गया, कब तक उलझूंगा, अपने जीव से कहते हैं। कितने भोग बीत गए और अभी नहीं समझा तो फिर अनंत हो संसार सामने खड़ा है। अनंत भगवान के सामने शर्म नहीं रखना चाहिए, ये सत्य बात हो, बोलना चाहिए। इसमें शर्म करने जाएगा तो बहुत तकलीफ पाएगा, क्योंकि भगवान तो देख रहा है ना, कोई देखे कि नहीं देखे उससे क्या काम है। अपनी आलोचना भी नहीं कर सकता, वो आगे बढ़ेगा कैसे? उसको अपनी आलोचना करना याद होना चाहिए, उसको नहीं होना चाहिए, नहीं तो भगेगा कैसे? पाप रूप दुख को छेदने वाला है। अब आचार्य परमात्मा कह रहे हैं कुंदाचार्य, उनको पाप भाव का तो अस्तित्व ही नहीं, फिर क्यों कहा पाप भाव को छेदने वाला है? कौन बताएगा? दिगंबर मुनिराज के पाप भाव का अस्तित्व ही नहीं रहता है, क्योंकि वो उनका बनाया हुआ आहार नहीं लेते हैं। उनको मालूम पड़ जाए कि हमारे लिए बनाया हुआ है तो उदिष्ट आहार हो जाता है, वो नहीं लेंगे, क्योंकि उसमें हिंसा होती है भोजन बनाने में। उनके लिए नहीं बनाया हुआ होगा और उनको ऐसा भरोसा आ जाएगा, फिर भी आखिरी लेते हैं, आखिरी समझते हैं कि ऐसी स्थिति में होगा तो लूंगा। जैसे कौन सी सती? चंदन बाला कैसी आखिरी ली माई भगवान के मुनिराज ने, जब मुनि दशा में थे तब, कि ऐसा माथे पे मुड़ा हुआ हो, हाथ में हथकड़ी पेरी हो, हाँ इतने लिया कि नहीं लिया? सब आखिरी थी ना, और वापिस चले जाते हैं जंगल में, ऐसी गुलामी ने उनको आहार संज्ञा की। विजय पाई तब तो जाकर के मुनिराज बनते हैं और आत्म ध्यान लगा के मोक्ष जाने तक की तैयारी है। वापिस लौट जाते हैं। योग ऐसा बना कि चंदन वाला का
इधर सासू में, सासू का की माँ थी वो तो सेठानी, सेठानी सेठ जी के घर वाली थी ना, तो सेठानी बोलो जेठानी में बोला। अच्छा, मेरे सुनने लगा। अब सेठ कैसा धर्मात्मा देखो, बिक रही थी वेश्या बाजार में, इस पे नीलाम लगा और सब बोली लगा रहे हैं, तो सबसे ज्यादा बोली लगा करके करोड़ों की, और उसने ले लिया इनको। ऐसा देखा कि ऐसा चेहरा है, बहुत शांत देह है, तो कोई भव्य जीव है, ऐसा अंदाज लगा लिया उन्होंने और खरीद के लिया वेश्या बाजार में से। और सेठानी को शंका हो गई कि ये तो बात ही नहीं की करे, इसी का ध्यान रखे, इन्हीं का पूछे तो मेरा क्या होगा। तो उसने जो है जेल अंदर रखा डाल दिया, ये बाहर गए थे तो खाने को दे कोदे वगैरह क्या बोलते हैं उसको, उड़द की दाल को कोदा बोलते हैं, क्या बोले, अरे बोलो भाई क्या बोलते हैं? अरे कोई सी भी दाल हो है। अच्छा, और हाथ में हथकड़ी डाल दी और जेल अंदर गुफा में अंदर डाल दिया। भूखी प्यासी कितने दिन तक तो देगी, ऐसी भूखी प्यासी थी बिल्कुल। उसकी जो बड़ी बहन है वो तो देवी वहां की वो है महारानी, राजा की रानी। कौन से राजा की? महावीर भगवान की। ओहो, महावीर भगवान की जो माँ है, हाँ उसकी मासी, उसकी बहन, उसकी बहन मासी थी। भगवान की भी मासी होती है क्या? राजकुमार अरे भूत निगम नय से कहो तो कोई तकलीफ थोड़ी है। निगम नय है ना, भूत निगम नय, भविष्य निगम नय, वो सब ये ज्ञान की कला है। ज्ञान को सब समाधान होता है। अगर ये कला सीख जाए, ज्ञान कला जिनके घट जाएगी, सम्यक ज्ञान हो जाता है ना। वो सम्यक ज्ञान की ताकत केवल ज्ञान तक की हो गई, खाली प्रत्यक्ष परोक्ष का अंतर है, और कोई अंतर ही नहीं है। आहार हुआ कि नहीं हुआ, ऐसा थोड़ी कोई ब्रह्मचारी साथ में जा रहा है उसको बता दो कि ये आखिरी लिए गए, तो नाटक ही नाटक करते हो तो यार। आपने बता दिया ब्रह्मचारी को और वो उनको कह देगा कि आप ऐसा बोलना, ऐसा बाहर का आखिरी रखना, और वो ऐसा रख लेता है, तो उनको तो मालूम तो था ही पहले से। उनको मालूम नहीं हो तो आखिरी है। अब सारी समाज नाराज है, इस समाज को इतनी बात सोचने समझने का मेहनत फुर्सत नहीं है। और वो सेठानी ने जो आहार लिया था चंदन महिला को, वही आहार मुनिराज, हाँ वही दिया ना, वही आहार जो है अतिशय होते ना, अतिशय देव, वो एकदम आहार जो है खीर बन गई, खीर बन गई ना। दिया तो वही था, हाँ दिया तो वही था, लेकिन ऐसा अतिशय होता जहाँ आहार होता है, तीर्थंकरों के जीव का नियम है, एकदम चेंज हो जाता सारा, पंचाश्चर्य होते हैं, खूब देव दुर्गति बसती है, क्योंकि तीर्थंकर होने वाले हैं ना। ये अभी मुनि दशा में है, तो तीर्थंकर गारंटीड से, तीर्थंकर के जो जीव होते हैं उनके सब स्पेशल मामला है, उनके लिए एकदम सब अलग बात है तीर्थंकर वाले जीवों की। बाकी सामान्य केवली होते हैं, सामान्य जीव सिद्ध होते हैं, सबके लिए बात नहीं है। पाप इसलिए कहा कि पुण्य को भी पाप समझना चाहिए, नहीं तो जैनी रहा नहीं, क्योंकि पुण्य भाव भी आकुलता पैदा करता है। दूसरी बात बंध का कारण है। तीसरी बात अज्ञान दशा है, तो इसके उदय में, और ज्ञानी भी है तो पाप के उदय में उनको भी आकुलता होती है, मुनिराज को भी। तो पुण्य भाव से तो बाहर का संयोग बनता है और उसका उदय आता है। अब इधर पाप भाव मुनिराज को भी हो जाता है, मुनिराज को अबुद्धिपूर्वक हो जाता है, बुद्धिपूर्वक तो होता नहीं है।
अस्तित्व है उसका, पाप का भी, इसलिए उसको भी छेदने वाला है और पुण्य को भी पाप समझकर उसको भी छेदने वाला है। मोक्ष में रोक लगाने वाला है। मणिराज को आहार दान देना, वो भी सच्चे तीर्थंकर के जीव को देना, तो भी ये बात गहरी बहुत है, बहुत गहरी है। इतना समझ जाए तो दिगंबर मुनिराज क्या होते हैं वो समझ जाएगा, तो आपस के झगड़े मिट जाएंगे। निश्चयभाषी व्यवहारभाषी के झगड़े नहीं मिटेंगे, नहीं तो लड़ाई झगड़ा करता ही रहेगा। मंदिर का माहौल खराब हो जाता है उसमें, आपस में लड़ाई करने से। समझने की जरूरत तो है, पूछो प्रेम से कि ऐसा क्यों करा आप, लड़ाई क्यों करते हैं? ऐसा प्रेम होता नहीं है पहले अफगानिस्तान वाले को। वो तो मान कषाय का भूत बैठा, उसको वो कहां से विनय करेगा, ऐसे प्रेम से बात करेगा, साधर्मी से द्वेष करेगा। इसीलिए तो मिथ्या दृष्टि है। वो साधर्मी जो हो, जो पूजन करते हो, भक्ति करते हो, शास्त्र पढ़ते हो, सब साधर्मी होते हैं, उनसे प्रेम किया जाता है। उनका कोई दोष आपको दिखता है तो उनको प्रेम से अलग से बात करके कहो, फिर उनकी सुनोगे वो क्या कह रहे हैं। आपको नहीं जैसे तो मत मानो उनको, पर अगर वो जिनवानी के आधार से कुछ बता रहा हूं, अपनी कमजोरी बता रहा हूं, तो सुनना चाहिए, समझना चाहिए, द्वेष नहीं करना चाहिए। क्या करे कि अपनी आत्मा परमात्मा है, ये गुणों की खान है, ऐसा समझने के लिए ये पाप और पुण्य दोनों वृक्ष को छेदने वाला कुठार है। कुठार मैंने कुल्हाड़ी है, उसको जड़ से उखाड़ देते हैं। ऐसा जैसे ही समझा कि जड़ से पाप और पुण्य की जड़ खत्म हो जाएगी, अस्थिरता का रहेगा, जड़ खत्म हो जाएगी। वृक्ष की जड़ खत्म होने पर थोड़े दिन हरा भरा रहता है, लेकिन वो सूखते ही जाएगा। सुख सागर की बाढ़ है आत्मा। बाढ़ इसलिए कह रहे हैं कि समाते ही नहीं इसमें, ऐसा ये जीव है सुख में शांति का दरिया भरा है। ये बाढ़ आती ना, इसे पूछ लेगा अंदर। सुख सागर की बाढ़ है ये भगवान आत्मा जीव, जो ये बात सुन रहा है, समझ रहा है, ये जीव की बात है। कैसा है आत्मा? सुख सागर का समुद्र है, उसकी बाढ़ आती पर्याय में, जो क्लेशोदधि का किनारा है, क्लेश रूपी भोग अनंत काल से भोगा जीव में, पाप का क्लेश, पुण्य का क्लेश, मान कषाय का और मद का क्लेश, क्लेश ही क्लेश भोगा है जीव ने अनादिकाल से। हर क्षण बेचारा जीव, एक क्षण भी शांति का वेदन नहीं हुआ जीव। जैसे ये शुद्धात्मा सुनेगा तो उसको लगेगा कि मेरा तो मोक्ष नजदीक आ गया है, ऐसा अंदर से आवाज आएगी उसको। आत्मा समझते से ही कि तो पर्याय है, पर्याय तो मेरा तो द्रव्य तो समुद्र है, तो ये उछलेगा अंदर। तो ये क्लेश जो चल रही है उसका किनारा आ गया उसको, यहां तक कह दिया कि मानो मोक्ष ही हो गया है, ऐसा प्रसन्नता आएगी जीव को। ये शुद्धात्मा सुनेगा, समझेगा कि मेरे बंध है ही नहीं, मैं तो मेरा मोक्ष हो गया था, अभी मोक्ष जरूर भी जाता हूं मैं। ये भाव भाषण आना चाहिए। सुख सागर की बाढ़ है जो क्लेशोदधि का किनारा है, वह समय सार अर्थात शुद्ध आत्मा जयवंत वर्तता है, ज्ञानियों के ज्ञान में वर्तता है, मंदिराजों के ज्ञान में वर्तता है, और अज्ञानी के ज्ञान में एक समय भी अगर वर्त जाए तो वो ज्ञानी हो जाता है। उसका आत्मा अपना दिखने लग जाता है और अपनी आत्मा से प्यार हो जाता है। वो अपनी आत्मा को सुख देने में चल पड़ता है, अपनी पर्याय में से दुखों को भगाने लगता है। सारे उसका निश्चय व्यवहार रेगुलर समझ में आ जाता है, व्यवहार भी होगा और निश्चय भी होगा। उपादेय भी नहीं मानेगा व्यवहार को और होए भी रहेगा नहीं, और निश्चय को उपादेय मानेगा पर ठहर नहीं पाता है। ऐसी अटपटी चाल से चलेगा। बस टाइम भी हो गया है, आगे चलेगा नहीं गाथा।
39 गाथा में और खुलासा करेंगे, तब चलेगा।